दोस्तों चलिए जानते हैं ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है। शुरू से अब तक जो युद्ध हो रहा है, इसका मेन कारण क्या है, मेन रीज़न क्या है, और इसको जानने के बाद दोस्तों आप खुद पता कर लेंगे, समझ में आ जाएगा कि इसमें गलती किसकी है और जंग की शुरुआत किसने की। तो ईरान दोस्तों देखिए, ईरान महान है क्योंकि वो कभी किसी पर जंग की शुरुआत के लिए कोई हमला नहीं किया और वो अन्याय के खिलाफ रहता है। इजराइल पहले से ही हरामखोरी करते आ रहा है क्योंकि इजराइल फ़लस्तीनियों की 50% ज़मीन को लगभग कब्जा कर चुका है और उसका मेन मकसद यही है कि पूरी तरह से फ़लस्तीन की सभी पूरी तरह से ज़मीन को कब्जा कर ले और वो कभी न कभी फ़लस्तीन पर, गाज़ा पर, लेबनान पर हमला करते रहता है और धीरे धीरे अपनी ज़मीन बढ़ाते रहता है, कुछ न कुछ कब्जा करते ही रहता है। ईरान को जंग में आने का कारण क्या हुआ, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर बहुत बड़ा हमला करता है। वो लगभग 1 अप्रैल 2024 को एक बड़ा हमला करता है जिसमें ईरान के 2 टॉप लीडर के साथ अन्य लोग मारे जाते हैं। ईरान ने इजराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि ये काम इजराइल ही कर सकता है, तो इजराइल ने ना तो हाँ कहा या ना, उसमें इजराइल एक्सेप्ट भी नहीं किया, हाँ भी नहीं किया और ना भी नहीं किया। इससे साफ पता चलता है कि ये हमला इजराइल ने ही किया था। ईरान ने इस हमले को अपनी देश के लिए संप्रभुता का अपमान माना और ईरान ने भी उस पर पलटवार किया। तो ईरान ने पहली बार अपनी धरती से डायरेक्ट इजराइल को 13 अप्रैल 2024 को 300 मिसाइल और ड्रोनों से दहलाया। फिर भी इजराइल का पलटवार भी होते रहा और इजराइल ने ईरान पर डायरेक्ट तेहरान में हमला किया, जिसमें हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई थी। ये घटना जुलाई 2024 में हुआ। फिर इसके बाद ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को 200 मिसाइलों से हमला किया और इजराइल ने भी पलटवार किया, एयर स्ट्राइक करता रहा। फिर कुछ दिन तक मामला शांत रहा। इजराइल ने फिर एक बड़ा हमला कर दिया जो 26/10/2024 को 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने एक बड़ा हमला किया, जिसमें ईरान के मिसाइल बनाने की जो फैक्ट्री थी उसको उड़ा दिया गया, रडार सिस्टम को डायरेक्ट हिट किया और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। फिर अमेरिका ढाल बनकर उसके लिए उतरा और चापलूसी हमेशा से करते आ रहा है अमेरिका, और आया और ईरान को डायरेक्ट समझौते के लिए बात किया। कहा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये जंग लंबी जा सकती है, इसलिए जंग को रोका जाए। ईरान ने बात मान ली और ईरान भी ये चाहता था कि जंग ज़्यादा लंबा न चले। जंग ज़्यादा चलने से ईरान को पता है
कि सिर्फ ईरान का नहीं, पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है और पड़ता ही है, क्योंकि ईरान से ही लगभग काफ़ी मात्रा में तेल सप्लाई होता है।